नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कमलेश पवार। KRP यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत। दोस्तों, ITI में पढ़ाया जाने वाला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, उद्यमिता कौशल्य ये टॉपिक है और इस टॉपिक सिलेबस में 20 आवर्स के लिए दिया है, मतलब 20 घंटे में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। इसमें एंटरप्रेन्योर कैसा बनता है, मतलब उद्यमिता कौशल्य किस तरह से प्राप्त होता है, बिजनेस कैसा किया जाएगा, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और हाउ टू डेवलप बिजनेस, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी। इस टॉपिक के ऊपर एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम में पूछने वाले MCQs हम देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन हु इज़ एसोसिएटेड विथ द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। ए मर्चेंट व्यापारी, बी एंटरप्रेन्योर उद्यमी, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में दिया है सी बिजनेसमैन व्यवसायी और डी सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो इसका आंसर है बी एंटरप्रेन्योर, जिसे हम उद्यमिता कहते हैं। इसका सही आंसर क्या है? बी एंटरप्रेन्योर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एज कंपेयर्ड टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो क्या आवश्यकता होती है? तो ए लेस नंबर ऑफ पर्सन्स, बी लेस नंबर ऑफ कैपिटल, सी मोर नंबर ऑफ पर्सन और डी स्मॉल मशीन्स एंड टूल्स। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, मोर नंबर ऑफ पर्सन, अधिक संख्या में व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को के रूप में भी कहा जाता है। ए इन्वेस्टर, बी एम्प्लॉयर, सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और डी एम्प्लॉयमेंट सीकर। इसका सही आंसर है संयोग रोजगार, सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसे हम हिंदी में कहते हैं संयोग रोजगार। तो दोस्तों, जो खुद का व्यवसाय बनाता है उसे संयोग रोजगार कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है। ए 10 लाख टू 2 करोड़, बी 25 लाख टू 5 करोड़, सी 2 करोड़ टू 5 करोड़ और डी 5 करोड़ टू 10 करोड़। इसका सही आंसर है डी 5 करोड़ टू 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, इन SWOT एनालिसिस यस स्टैंड्स फॉर। SWOT विश्लेषण में यस का अर्थ क्या है? ए सक्सेस, बी स्ट्रेंथ, सी सर्वे, डी सर्विस। इसका सही आंसर है स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति। बी इसका क्या है? सही आंसर बी स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 6, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। ए जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, बी स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्थिर जीवन स्तर, सी इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार, डी अनबैलेंस दी रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। का आंसर है सी इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। ये इसका उद्देश्य है, सी इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, इन SWOT एनालिसिस विच पेयर इज हेल्पफुल। SWOT विश्लेषण में कौन
सी जोड़ी सहायक है। ए स्ट्रेंथ्स वीकनेस ताकत कमजोरी, बी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज ताकत अवसर, सी ट्रीट्स वीकनेस धमकी कमजोरी और डी ट्रीट्स अपॉर्चुनिटीज धमकी अवसर। इसका सही आंसर है बी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज ताकत और अवसर। इसका सही आंसर क्या है? तो बी स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज। क्वेश्चन नंबर 8, मनी इन्वेस्टेड इन परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी, टीसी कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली, टीसी में निवेश किया गया पैसा आता है। ए वर्किंग कैपिटल, बी फिक्स्ड कैपिटल, सी लॉन्ग टर्म कैपिटल और डी कैपिटल इनकम। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। वर्किंग कैपिटल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, MSME स्टैंड्स फॉर। MSME का मतलब क्या है? ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बी मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सी मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका आंसर है सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। सही आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 10, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप कहलाते हैं। ए पब्लिसिटी प्रचार, बी गुडविल सद्भावना, सी पब्लिक रिलेशन जनसंपर्क, डी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। इसका सही आंसर है डी एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड advertisement. Question number 11, the enterprises engaged in the production of goods is known as। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के रूप में जाना जाता है। ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, बी सर्विस एंटरप्राइजेस, सी माइक्रो एंटरप्राइजेस, डी मैक्रो एंटरप्राइजेस। इसका सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, निर्माण उद्यम। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, निर्माण उद्यम ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। जीडीपी का विस्तार है। ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, सी ग्रैंड डिमांड प्रोडक्ट एंड डी गेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सही आंसर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ए ऑप्शन सही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज। सीडो का विस्तार डैश है। ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सीडो का मतलब क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन अक्रॉस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, बी कोलैबोरेशन, सी जॉइंट वेंचर, डी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका सही आंसर है सी जॉइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम। क्वेश्चन नंबर 15, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड फॉर डिसाइडिंग
दी स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल, बी बिल्डिंग एंड लैंड, सी प्लांट एंड मशीनरी, डी सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज। इसका सही आंसर है सी प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी, ये सही आंसर है। इसका ऑप्शन सी प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी, ये सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, विच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर्स। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? ए मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर, बी मैन्युफैक्चरर, कस्टमर, रिटेलर, निर्माता, सी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, डी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, होलसेलर। इसका सही आंसर है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कस्टमर, ये सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, आधुनिक व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर, बी बीजी, सी टैली और डी विंग्स। इसका सही आंसर है सी टैली। सही आंसर क्या है? तो टैली। विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग, इसे हम कहते हैं टैली। ऑप्शन सी इज सही। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आने के बाद लाइक करो और दोस्तों को शेयर करो। और अगला वीडियो आने के लिए आप अब तक सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।